ऑलराइट। सो लास्ट क्लास में देखिए हम देख रहे थे कि जो भी व्यक्ति यहाँ जो भी श्रम कर रहा है टू अर्न सर्टेन नंबर्स, दे आर जस्ट नंबर्स, राइट। एक नंबर्स ही तो है वो। और आप देखेंगे इन नंबर्स को अर्न करना, मतलब धन की बात कर रही हूँ। आप खुद देखिए ये कितनी बड़ी एंजाइटी है। मुझे तो खुद को जॉब के नाम से बहुत ऐसा लगता है कि बस किसी ने सुसाइड करने के लिए कह दिया है। आई कांट डू जॉब, कभी भी नहीं कर सकती हूँ मैं जॉब। तो आप देखेंगे एक अलग ही एंजाइटी होती है, और वो भी बहुत गंदी वाली एंजाइटी। जस्ट थॉट ऑफ कलेक्टिंग मनी इज अ बिग एंजाइटी देखा जाए तो। प्रभु जी खुद बता रहे थे कि जैसे बहुत पहले की बात है, कहीं बुलाया था प्रभु जी को प्रवचन के लिए। तो फिर वो जो डिवोटी थे उन्होंने कहा कि वो लोग डोनेशन देंगे। बहुत स्टार्टिंग की बात है ये। तो प्रभु जी बता रहे थे, फिर मेरे दिमाग में वो ही चीज घूमती रही, कितना डोनेशन आएगा, ये वो। तो आप देखेंगे यही एक एंजाइटी हो जाती है। जैसे ही कोई भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए व्यक्ति इच्छा आते ही उसके परेशान हो जाता है। इच्छा आते ही, जब तक इच्छा नहीं थी वो एकदम बढ़िया से फ्री था। इच्छा आने के साथ ही तुरंत टेंशन चालू हो जाता है। तो एक बार इस लाइन को फिर से देखते हैं। मैं तो उन लोगों के लिए ही चिंतित हूँ जिन्होंने ऐसी सभ्यता सृजित की है जिसमें वे सदैव कठिन श्रम करने में लगे रहते हैं। मैं उन्हीं के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं। अब देखिए प्रहलाद महाराज आगे क्या कहते हैं। तो श्लोक है, हम देखेंगे। प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। हे भगवान, ऐसे अनेक संत पुरुष तथा मुनि हैं जो अपनी खुद की मुक्ति में विशेष रुचि रखते हैं। देखिए आगे वाली जो बात है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि बहुत सारे संत पुरुष होते हैं, मुनि होते हैं जो मुक्ति में विशेष रुचि रखते हैं। वह हिमालय पर्वत जैसे निर्जन स्थानों में रहते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लोग बहुत कम रहते हैं और अपनी साधना वो अच्छे से कर सके। हिमालय पे क्या कोई कॉलोनी है? नहीं, हिमालय पे कहाँ कोई, मतलब हिमालय से मतलब है पहाड़ों पे वो लोग जाते हैं अपनी साधना करने के लिए, जहां पर डिस्टरबेंस नहीं होता है, किसी से बोलते नहीं तथा सामान्य शहरी लोगों से मिलने जुलने से डरते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल से समझा था कि एक जो ब्रह्मचारी है, एक जो सन्यासी है, सन्यासी की बात हो रही है, he should avoid to go in marriages। ब्रह्मचारी जो है, सन्यासी जो है, सन्यासी तो जाते भी नहीं है, तो they should avoid to go in marriages, they should avoid to visit in marriages। why? क्योंकि गलती से भी, चलिए मैरिज की भी अगर बात नहीं करते हैं, भौतिकतावादी लोगों से दूर रहना चाहिए। गलती से भी अगर उनकी जो भी वो चीजें करते हैं उनको देखकर मन में इच्छा आ गई, अरे ये तो इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं, कोई तपस्या नहीं कर रहे, आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैं यहाँ भजन करके मरा जा रहा हूँ, तो वहीं पर उसका भजन डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। इस वजह से यही कहा जाता है नॉन डिवोटीज से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। उनसे द्वेष करने को नहीं कहा जा रहा है, उनकी संगत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे और उद्विग्न होने का या पतित हो जाने का भय रहता है। स्पष्ट है ये चीज, और ये भय जो होता है ये होना भी चाहिए।
एक भक्त थे, प्रभु जी बता रहे थे कि वो उन्हें डर रहता है कि कहीं मेरी भक्ति ना छूट जाए, मैं अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, 16 राउंड चैंट कर रहा हूँ, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मेरा ये सब छूट ना जाए, मुझे बहुत डर लगता है। प्रभु जी ने कहा ये बहुत अच्छा है, ये भय होना भी चाहिए। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति को कोई चिंता ही नहीं है कि उसका भजन डिस्टर्ब हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको कुछ चिंता ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ सिंसियरिटी से भजन कर पाएगा अपना? नहीं है ये चीज पॉसिबल। तो ये भय होना चाहिए, अच्छी चीज है। वह सोचते हैं उससे अच्छा तो यही है कि मैं स्वयं को बचा लूं। मुझे इस बात पर खेद है कि ये बड़े बड़े संत पुरुष शहरों में नहीं आते जहां लोगों ने निरंतर कठोर श्रम पर आधारित सभ्यता का निर्माण कर रखा है। देखिए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत अमेजिंग चीज बता रहे थे, बहुत सुंदर लाइन थी, that your advancement is not decided by simply how many rounds you are chanting, but how much selfless you are. आपका जो एडवांसमेंट है वो इस चीज पर आधारित नहीं है कि आप कितने राउंड्स चैंट कर रहे हैं, 16 राउंड्स तो चैंट करने ही है, बट उसको कितना आप भक्ति के लिए कितना सेल्फलेस है, इस पे बेसिकली ये डिपेंड करता है। तो जो भी हम कर रहे हैं भक्ति से रिलेटेड, देखना चाहिए कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें कितनी सिंसियरिटी है, कितना अच्छे से कर रहे हैं हम, या बस सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ पता लगा है तो करने के लिए कर लेते हैं, करना तो है ही। उससे भी लाभ तो होता है, नाम कैसे भी लिया जाए, कथा कैसी भी सुने जाए, लाभ तो हो रहा है, लेकिन जिस प्रगति से प्रोग्रेस करना चाहिए उतना एडवांसमेंट नहीं हो पाता है। तो वन शुड ऑलवेज ट्राई कि जो भी हमारी साधना, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, उसको गंभीरता से करना चाहिए। आप देखेंगे कभी कभी जो लोग हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि इतने ज्यादा प्रचार में वो आगे रहते हैं कि खुद की ही साधना का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, प्रचार प्रचार इज द हाईएस्ट सर्विस, नो डाउट। आज मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रही थी, उसमें महाराज कह रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर दूसरों का कल्याण चाहता है, सही में कल्याण है किस चीज में, कि वो सामने वाले व्यक्ति को भगवान से रिलेटेड कुछ बताए। श्रील प्रभुपाद खुद यही कहते हैं कि इस नॉलेज को प्रीच करो ताकि बेचारे जो लोग परेशान हैं उनको भगवान के बारे में कुछ पता लगे, कुछ भक्ति करे, वो उनका उद्धार हो। हाईएस्ट सर्विस है प्रीचिंग, नो डाउट, लेकिन खुद की साधना का भी तो ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी जगन्नाथ यात्रा जो निकली थी, उसमें एक डिवोटी थे, बहुत बिजी हो गए थे, तो पता चला उनकी जो माला है 16 माला ही नहीं हो रही, 4-5 माला करके रह रहे हैं। तो ये कोई एटिकेट नहीं है। पहले अपना भजन बचाओ, उसके बाद में आगे लोगों का उद्धार करो। लोगों के उद्धार करने में हमारा ही भजन का आता पता नहीं चल रहा है तो ये तो सही बात नहीं है। तो समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बात कही जा रही है, नेक्स्ट लाइन में ही प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, मुझे इस बात का खेद है कि ये बड़े बड़े संत पुरुष शहरों में नहीं आते जहां लोगों ने निरंतर कठोर श्रम पर आधारित सभ्यता का निर्माण कर रखा है। नेक्स्ट लाइन में ये प्रहलाद महाराज तो कुछ अलग बात कह रहे हैं। खेद क्यों कर रहे हैं?
आप खुद देखिए, जो व्यक्ति निरंतर कठोर श्रम कर रहा है पार्श्विक चीजें प्राप्त करने में, उनको तो भक्ति की कुछ हवा भी नहीं है, राइट। और जो संत लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ही भजन डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं तो आराम से वहां पर रहकर भजन करूंगा जहां मुझे कुछ डिस्टरबेंस ना हो। इससे आपको याद आ रहा है ये सेम चीज कहाँ हुई थी? स्वयं अर्जुन ने भी यही चीज कही थी भगवान से युद्ध के टाइम कि मैं जंगल में जाके मैं संत बनूंगा, मैं जंगल में जाके आराम से आपकी भक्ति करूंगा, मुझे युद्ध वुद्ध नहीं करना है। भगवान ने क्या कहा था फिर कि आप खुद देखिए, जो अधर्मी है, धर्म का कुछ भी पालन नहीं करते हैं, और जो धर्म का पालन कर रहे हैं उन्हें उनसे ही तो पता चलेगा उन लोगों को जो धर्म का पालन नहीं कर रहे। अब वो जो धर्मी है, जो संत लोग हैं, वो सब कुछ छोड़कर अगर जंगल में चले जाएंगे तो फिर कितना ज्यादा पतन होगा। आप खुद देखिए, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितने टाइम बाद मिलता है, उसमें भी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है, पार्श्विक चीजों में प्रगति करने का ही बस प्रयास किए जा रहा है, और पता भी नहीं है आगे जाके मनुष्य जीवन कब प्राप्त होगा। मनुष्य जीवन तो ठीक है, उसके अलावा भक्तों की संगत कब प्राप्त होगी, ये तो और भी रेयर है। तो इस वजह से प्रचार करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या डिस्कस करी, प्रचार करना चाहिए पर खुद की साधना का भी ध्यान रखें। आर यू कैचिंग माय पॉइंट? तो खुद सोचिए ना आप कि महाविष्णु जो है वो बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, और एकदम से ही उन्होंने बहुत तेजी से सांस ले ली तो जो भौतिक जगत है उसकी तो प्रलय हो जाएगी। तो इस वजह से प्रचार करना चाहिए हमेशा। भक्तजन जो है उन्हें आगे रहना चाहिए प्रचार करने के लिए। आप खुद बताइए ना, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो ही तो अभक्तों को प्रचार कर सकता है। अगर वो ही प्रचार नहीं करेगा तो फिर कौन प्रचार करने आएगा? तो प्रचार करना चाहिए, जैसे भी क्षमता हो करना चाहिए। ऐसे साधु अत्यधिक दयालु नहीं है, लेकिन मैं उन पतित लोगों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूँ जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही इतना कठोर श्रम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 7th कैंटो के 9th चैप्टर का 44 श्लोक है, ठीक है। तो आप खुद देखिए ना, जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है उसको अगर पता ही नहीं, आप खुद सोचिए ना, अगर आप ही के जीवन में कोई भक्त नहीं आता तो आपको कैसे पता लगता कि अरे मैं तो पार्श्विक चीजें कर रहा हूँ, मैं तो उनमें प्रगति करने का प्रयास कर रहा हूँ? कैसे पता चलती है बात? इस वजह से प्रीचिंग के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, भक्तों को करना चाहिए प्रचार। समझ लो कि ऐसा कठोर श्रम करने में कुछ फायदा है भी, तो भी ये लोग जानते नहीं कि वह क्या है। मैं केवल कामेच्छा तथा इस इच्छा की तृप्ति करने वाले वैशाल्यों को ही जानते हैं। देखिए, जो लोग हैं, सामान्य जो लोग हैं, उनमें बहुत क्षमता होती है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है, स्किल्स होती है अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है, इसको वो सही जगह पर यूज नहीं ले रहे। उसको सिर्फ एक ही चीज में वो काम में ले रहे हैं, और वो चीज क्या है? केवल काम इच्छा तथा इस इच्छा की तृप्ति करने वाले वैशाल्यों को ही जानते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के मन में ऐसे लोगों के लिए करुणा है,
वास्तविकता में सही में जो भक्त है, मतलब आप देखेंगे भक्ति करते करते भक्ति का प्रोसेस ही ऐसा है कि व्यक्ति अपने आप नम्र होने लगता है और उसके वो अपने आप ही सेल्फलेस होने लगता है एक्चुअली। ही वांट टू सर्व अदर्स, और सर्विंग का मतलब क्या है? कृष्णा से कनेक्ट करना। अपने आप ही उसके मन में आने लगती है ये चीज। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं, जो दूसरे जो लोग हैं दे विल अप्रिशिएट यू अ लॉट। आपकी कुछ कुछ बात भी मानेंगे, नो डाउट। तो कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए। वी शुड ऑलवेज प्रीच। नेहात नेहात नेतान नैतान विहाय कृपणान विमुक्मुक्ष एको। हे भगवान, मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक मैं इन सब मूर्खों को अपने साथ ना लूं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब प्रहलाद महाराज का जो टाइम था, उस टाइम वो जो स्टोरी हुई थी, वो जो घटना घटी थी कौन सी, मतलब जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ था और जब भगवान प्रहलाद महाराज को अपने साथ ले जाने वाले थे, तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? प्रहलाद महाराज ने उस टाइम पर ये बात कही थी कि मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए जब तक मैं इन सभी मूर्खों को अपने साथ ना लूं। मूर्ख किन्हें कहा जा रहा है? जिन्होंने आपकी शरण नहीं ली, कभी आपका भजन ही नहीं किया, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार सभी पतितात्माओं को अपने साथ लिए बिना उन्होंने भगवान के धाम जाने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है वैष्णव। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस लाइन से आप समझिए कि ऐसा नहीं है आपको भक्ति के बारे में पता लग गया तो बस अपना अपना भजन किया और बस हो गया, दूसरों को नहीं बताया। दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। कृष्णा नेवर एप्रिशिएट्स दिस। आप खुद चलिए, प्रभु जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाई थी ये चीज। आप ही का जो रियल ब्रदर है वो एक बहुत ही बीमारी से पीड़ित है, जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, और आप भी उस जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। आपको किसी के द्वारा एक दवा का पता लगा जिससे आपका ये जो रोग है ये हमेशा के लिए चला जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या आप इसी दवा के बारे में अपने उस भाई को नहीं बताएंगे जो उसी बीमारी से पीड़ित है? अब हमने यहाँ बात क्या इतने टाइम से क्या जाना है हमने कि सभी तो हमारे भाई बंधु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पिता हैं वो एक है, कृष्ण, और सभी जो जीवात्माएं हैं वो उनके अंश हैं। तो फिर सभी को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए? एक तरह से हम भी तो एक रोग से ही पीड़ित थे। कौन से रोग से? कि हमें हमारी जो भौतिक चीजें हैं, भौतिकतावादी चीजों में ही तो लगे थे हम। ये एक रोग ही तो है। भक्ति नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। मनुष्याया जन्म पाया, राधा कृष्णा न भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानते बूझते बस विष ही खाया। पता है मनुष्य जीवन मिला है और बहुत दुर्लभ होता है। हाँ हाँ, बहुत दुर्लभ होता है, तो अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। एक बार ही तो लाइफ मिलती है, तो व्हाई नॉट टू एंजॉय इट कंप्लीटली, फुल्ली? क्यों नहीं अच्छे से एंजॉय करना चाहिए? अरे भाई, इसलिए नहीं, एंजॉय का मतलब क्या है? भोग क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छे से भोग करना चाहिए। वास्तविकता में मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है। भोग तो पशु भी कर रहे हैं, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग।
तो क्या उनमें और हम में कोई भेद नहीं है? तो ऐसा होता है वैष्णव, इसका इस लाइन को इलेबोरेट किया जाए तो जब मतलब वो प्रचार करेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ बस हमारा भजन किया हमने और हो गया। आगे जो है, नान्य तब दस्य शरण शरण ब्रह्म तो नुपश्ये, मैं केवल उन्हें सिखाना चाहता हूँ कि आपकी शरण में कैसे जाया जाए, बस इतना ही, यही मेरा लक्ष्य है। देखिए ये जो लाइन है ये बेसिकली जो डिवोटीज हैं दे शुड फॉलो दीज लाइन्स, उन्हीं के लिए तो है ये कि मैं केवल उन्हें सिखाना चाहता हूँ। जो नॉन डिवोटीज हैं, भक्त को सिर्फ उन्हें सिखाना चाहिए कि कृष्ण में, कृष्ण की शरण में जाया जाए। बेसिकली तुम जो कर रहे हो इसमें वास्तविकता में कोई सेटिस्फैक्शन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। यू विल नॉट गेट सेटिस्फाइड विथ ऑल दीज एनिमलिस्टिक थिंग्स, वॉट एवर यू आर डूइंग, एनिमलिस्टिक एक्टिविटीज, you will not get satisfied by all these things. तो बस इतना ही तो सिखाना है, बस इतना ही, यही लक्ष्य होना चाहिए एक भक्त का। देखिए शुरू में तो लक्ष्य क्या होता है, भक्ति करें। अब भक्ति जब हम नियमित रूप से कर रहे हैं तो औरों को भी बताना चाहिए। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर सर्विस। इस प्रकार शरणागति पर बल दिया जाता है क्योंकि वैष्णव जानता है कि उसके शरण लेते ही मार्ग साफ हो जाएगा। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार शरणागति पर बल दिया जाता है, मतलब मेन चीज क्या है, टू सरेंडर। इसी पे बल दिया जाता है, इसी पे फोकस किया जाता है क्योंकि यही मेन है। आज जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें क्या था, जो हमारी लास्ट क्लास अभी गई उसमें क्या डिस्कशन किया था कि सिर्फ एक चीज करने से आपकी जो भी आसक्तियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो सब जो भक्त थे वो बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे क्या है वो एक चीज, हम भी तो जाने कितना जूझ रहे हैं आसक्तियों से, हम भी तो जाने कैसे हम सारी आसक्तियां ठीक होगी। क्या बताया, कोई नई चीज नहीं बताई थी, भगवान की शरण लेनी है क्योंकि वैष्णव जानता है कि उसके शरण लेते ही मार्ग साफ हो जाएगा और एकमात्र जो मार्ग है वो यही तो है। सरेंडर इन्वॉल्व्स द विल टू ट्राई टू प्लीज द सुप्रीम beloved with a sincere, humble and grateful heart. सरेंडर का मतलब क्या है कि भक्त जो है उसके मन में इच्छा होना, क्या इच्छा होना कि जो भगवान है कृष्ण, उनको खुश किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए। और कैसे संतुष्ट किया जाए, बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही हम्बलनेस के साथ और ग्रेटफुल हार्ट के साथ। मतलब आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है, कुछ भी जो कर रहा है वो स्वयं ही संतुष्ट रहेगा। प्रत्यक्ष चीज है ये, आप खुद देखिए ना, क्या इतना शांतिमय जीवन भक्ति से पहले कभी सोचा था जिएंगे भी? सोचा भी नहीं था और अब वैसा हम खुद जी रहे हैं। Isn't this just amazing? कोई छोटा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है ये। आगे जो था, नैवो द्विजे पर दुरत्य वेदन्यास द्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। किसी ना किसी तरह उन सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दो, यह अत्यंत सरल विधि है, बस कैसे ना कैसे उसको कनेक्ट कर दो। बस एक बार आपने उसका भक्ति का जो अकाउंट है बस वो खोल दिया तो पक्का वो भक्त बनेगा।
आप देखेंगे एक बार जो कृष्ण की भक्ति करने लगता है, कृष्ण की शरण में आ जाता है, भगवान खुद उसको कहीं जाने नहीं देते। एक माता जी थी, शुरू में बहुत अच्छे से भक्ति कर रही थी, फिर डिस्ट्रैक्ट होकर चली गई, बिल्कुल जीरो माला, कुछ भी नहीं, जीरो श्रवण, कुछ नहीं, बिल्कुल कर्मियों के साथ में मिक्स हो गई। अब फिर से उनका मैसेज आया, माता जी मुझे फिर से सब कुछ करना है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे बताइए, आई वांट टू कनेक्ट अगेन। तो क्या है ये, आप देखेंगे व्यक्ति जाएगा भी तो उसको खुद को ही पता लग जाएगा, अरे कुछ टेस्ट नहीं है, बिना मतलब में आया, टाइम खराब किया, चलो अपने वापस अपने ठिकाने पे। तो कृष्णा खुद प्रेरित करते हैं, तो बस क्या करना है, किसी ना किसी तरह से सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दे, मतलब कैसे ना कैसे बस करके एक बार आप उसकी भक्ति का अकाउंट खुलवा दीजिए बस। और बहुत सरल विधि है, मनुष्य को बस इतना ही करना है कि श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के समक्ष विनीत हो जाए और कहे, ठीक है, ये जो लाइन है वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। हमारा टाइम समाप्त हुआ, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन देखती हूँ। ठीक है, ये जो पर्सनल है वो आप पर्सनल मैसेज किया कीजिए। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।